प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल सियावर रामचंद्र की। हम लोग पीछे के प्रसंग में सुने थे कैसे नारायण कवच के प्रभाव से देवता लोग असुरों को मारे, विश्वरूप का वध किए। अब वृत्रासुर के आतंक से तीनों लोग थर्रा रहा। देवता फिर भगवान के शरण में आए और वो भगवान से प्रार्थना करते, इसको हम लोग सुनेंगे। देवताओं ने भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत, इनसे बने हुए तीनों लोग, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट किया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा दुनिया काल से डर रहा है और काल भी भगवान से डरता है, क्योंकि वो भगवान का ही सेवक है। तो भगवान के शरणागत हो जाए तो काल से रक्षा होता है। हे प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम एवं शांत रहते हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। कौन? जो भगवान के छोड़कर इधर उधर भटक रहा है। वैवस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सिंह में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए थे, वे ही मत्स्य भगवान हम सब की भी रक्षा करें। हम आप सबके शरणागत हैं। वृत्रासुर के आतंक से हम लोग भयभीत हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं, सिर्फ इस वृत्रासुर से हम लोग की रक्षा करें। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर गए। ब्रह्मा जी नाभि से भगवान के निकले हैं, वो एक बार वो सागर में गिर गए, उस विशाल समुद्र में। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से उस विपत्ति से वे बच गए। हे भगवान, वही परम दयालु प्रभु जो ब्रह्मा जी को वहाँ बचाएं, हम लोग की रक्षा कीजिए। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की। उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएँ करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते हैं। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबकी आत्मा और परमाराध्य परम देव हैं। वही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे पुरुष विश्व से पृथक भी हैं और विश्व रूप भी हैं, क्योंकि उनके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि भगवान, आप अवश्य अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतर्देश से प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के ही समान थे। केवल उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं था, बाकी सब लगभग समान थे जो साथ में थे। परीक्षित भगवान का दर्शन पाकर से भी देवता आनंद से विह्वल हो गए, निहाल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे उठकर भगवान की स्तुति करने लगे। देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हम हिंदी में हम लोग समझ रहे हैं, संस्कृत छोड़ दिए भी। देवताओं ने कहा, भगवान, यज्ञ में स्वर्गाधिक देने की शक्ति है। उनके फल की सीमा लेकिन निश्चित है। इसलिए हम लोग सीधा आपके शरण में आए हैं।
यज्ञ में विघ्न डालने वाले जो दैत्य हैं आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। यज्ञ को हम लोग यज्ञ करना चाहें तो बाधा आ सकता है, उसमें राक्षस था, आज भी बहुत सा आताताई लोग हैं, बहुत सा कारण हो सकता है, लेकिन भगवान के नाम में वो शक्ति है कि उसके जपने से हमें बिना विघ्न बाधा के वही फल मिल जाएगा जो यज्ञ करने से मिलता है। यज्ञ करने से तो स्वर्ग भी मिलता है, अगर सकाम भाव से करें तो फिर वापस आना पड़ता है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति भाव करते हुए उनका नाम जपे तो हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। इसलिए हे भगवान, हम आपके नाम का भी आश्रय लेते हैं, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, सप्त रज तम इन 3 गुणों के अनुसार जो उत्तम मध्यम और निकृष्ट गतियाँ प्राप्त होती है उनके नियामक काफ़ी हैं। 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन उनका कंट्रोलर कौन है? भगवान है। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस काल रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान नारायण, हे वासुदेव, आप आदि पुरुष हैं, जगत के परम कारण हैं और महापुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है, आप परम मंगलमय हैं, परम कल्याण स्वरूप, परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं, केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आपके सिवा इस जगत का कोई दूसरा स्वामी नहीं है। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी जी के परम पति हैं। हे प्रभु, परमहंस परिवारजक विरक्त महात्मा जब आत्मसंयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उद्भव होता है। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। कह रहे हैं कि जब योगी लोग, भक्त लोग दिव्य समाधि में जाते हैं और आपका दर्शन को ललायित होते हैं तो आप कृपा करके उनके हृदय में प्रकट होते हैं और इस तरह जब आप उनके हृदय में आते हैं तो वो आपको प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। यह परमहंस की अवस्था है कि उसके हृदय में भगवान आकर उसे निहाल करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ी कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृतिक शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुणा निर्विकार होने पर भी स्वयं इस सगुण जगत की सृष्टि अच्छा संहार करते हैं। भगवान अपने आप से ही जगत बनाए, अपने आप से ही सब कुछ रच दिए, उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वो निर्गुण, निराकार, निर्विकार, सर्वापार हैं, लेकिन वो सर्वाधार भी है, सबको धारण पोषण करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृतिक शरीर के हम लोग के सहयोग की अपेक्षा न करके संसार की रचना की है, वही बात बता रहे हैं यहाँ पे। और आपका ही बनाए सगुण जगत है, इसकी सृष्टि करना, इसकी रक्षा करना और संहार करना भी आप ही के जिम्मे है। हे भगवान, हम लोग का बात भी ठीक ठाक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीवक रूप में प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्मा राम शांत स्वभाव और सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। देवता लोग कह रहे हैं कि हम लोग आते ही नहीं जाने, ये आप ही जीव बनते हैं, आप ही कर्म करते हैं, आप ही कर्ता और भोक्ता दोनों बनते हैं और इस तरह आप ही कर्ता करते भी हैं, अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आप ही भोगते हैं, क्योंकि आपके सिवा तो कोई दूसरा है। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहे तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं, आपके गुण अनगिनत है, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं। यही कारण कि वे दुराग्राही हो जाते हैं, आपसे आपस में उनका वाद विवाद होने लगता है और आप पर ही संशय करते हैं। जिनका हृदय इधर उधर गुरु घंटा
गलत पठन पाठन करने से जिनके मति भ्रम हो गया वही यहाँ ठाकुर जी के शरण में नहीं आते हैं, नहीं तो बाकी लोग तो आपके शरणागत होते हैं। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि न तो आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व है और न तो उदासीनता ही। आप तो दोनों के विलक्षण अनिर्वचनीय हैं। भगवान में एक साथ दोनों गुण हैं, कर्ता भी हैं अकर्ता भी हैं। सब वही बनाए हैं और इस सब से परे हैं। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है। कहीं रस्सी का टुकड़ा है तो दूर से किसी को सांप लगा, किसी को माला लगा, कुछ और लगा, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में रस्सी समझ में आया। वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने में मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप में विराजमान है, सबके स्वामी और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदि के भी कारण है। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा है। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं उन सब की प्रतीतियाँ अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती है और श्रुतियों में समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध के बदले के रूप में केवल आपका ही शेष रखा जाता है। संसार इनसे बना और लास्ट में शेष भगवान ही बचे, सब उन्हीं में जाकर मिल जाता है। यानी जो कुछ है जो हम कहते तुम्हें माता च पिता तुम्हें और लास्ट में सर्वम जो भी है, यहाँ तक कि जन्म भी वही दे रहे हैं, पालन पोषण भी कर रहे हैं, संहार करता भी वही है। हे मधुसूदन, आपकी अमृतमय महिमा रस का अनंत समुद्र है। भगवान की जो महिमा है, कथा है, अनंत है। इसको कोई हरि अनंत हरि कथा अनंता मतलब कोई इसका पूर्ण सही विवेचन नहीं कर सकता। उसके नन्हे से शिखर का भी अधिक नहीं। एक बार भी स्वाद चखने में हृदय में नित्य निरंतर परमानंद का धारा बहने लगती है। भगवान की इतनी महिमा, इतनी कथा है, आप हम कोई थोड़ा सा भी उस लीला को अपने जीवन में धारण कर लें तो अंदर भक्ति का धारा बहने लगता है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोग के जितने भी लेस मात्र प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी सुहृद और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण है। मतलब जो दुनिया का जितना सुख है सब क्षणिक है, क्षणभंगुर है, तुच्छ है, लेकिन जो भगवान की कथा का आनंद लेने लगे, भगवान का स्वरूप का आनंद लेने लगे, भगवान को अपने हृदय में बसाने लगे, वास्तव में वही सबसे इस संसार का चतुर व्यक्ति वो अपना स्वार्थ ही पूरा कर लिया। हम लोग कहीं झूठ सच बात करते उसके जगह भगवान की चर्चा कर रहे हैं और परमार्थ ही पूरा कर लिया जिसके लिए जन्म मिला था। हे मधुसूदन, आपके प्यारे और श्वेत भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। उन चरणों का आश्रय कौन छोड़ेगा? जो भगवान का चरण पकड़ लिया और भवसागर से निकल जाएगा। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है, इसमें संदेह नहीं। दैत्य दानव आदि असुर भी आपकी विभूतियाँ हैं। ये जो दुनिया में निगेटिव शक्तियाँ हैं वे भगवान का ही है, तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचर के रूप में अवतार ग्रहण करके उनके अपराधों के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। एक तरह से वो दंड भी उनका कल्याण के लिए है। दंडधारी प्रभु, यदि जचें तो आप उन्हीं असुर के सम्मान से बीतासुर का भी नाश कर डालिए। बीतासुर का आतंक था, इसलिए लोग प्रार्थना करें। भगवान, आप हमारे पिता पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निर्जन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। अब आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से एक साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपना बनाया, हमें अपना लिया। इसलिए हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशद सुंदर और शीतल मुस्कान चितवन से तथा अपने मुखारबिंद से टपकते हुए इस मधुर मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए।
हमारे अंतर की जो जलन बुझाइए। हे प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की अंशभूत चिंगारियाँ आदि अग्नि को प्रकाशित करने में समर्थ है, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में समर्थ है। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्मा और अंतर्यामी रूप में विराजमान रहते हैं। ब्रह्म रूप में सभी प्राणियों के अंदर में आप ही हैं, परमात्मा रूप में, ब्रह्म रूप में। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप में आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश काल और शरीर और अवस्था आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाशक रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हुए हैं उसे पूर्ण कीजिए। आप अचिंत्य, ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फलस्वरूप जन्म मृत्यु संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है। सर्वशक्तिमान भगवान हे श्री कृष्ण, वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्रों को ही निगल लिया है। अब वह तीनों लोगों को भी ग्रस्त कर रहा है। आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप, हृदय स्थिर, शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्ज्वल कीर्ति संपन्न है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपके शरण में आप पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभीष्ट फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्टों को हर लेते हैं। हे प्रभु, हम आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया तो वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती, तथापि फिर भी मेरे अनन्य प्रेमी तत्वेता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हो, सिर्फ मुझसे मेरा भक्ति चाहते, मुझे चाहते हैं। जो पुरुष जगत के विषयों का, समस्त विषयों को सच समझता है, वह नासमझ है, अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता है। क्योंकि संसार में कुछ ही वास्तविकता नहीं सिवाय मेरी भक्ति के। संसार क्षणभंगुर है। यही कारण है कि वह विषय चाहता है कौन, जो नासमझ है। परंतु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है तो वह भी नासमझ है। देवता लोग ऐसा ही करते हैं, हम लोग जो मांगते हैं देते हैं। भगवान कहते हैं, जिसमें जीव का कल्याण ना हो वो मैं नहीं देता हूँ, इसलिए मैं अपने भक्तों को वही देता हूँ जिसमें उसका कल्याण हो। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है वह ज्ञानी को विकर्मों में फंसाने का उपदेश नहीं देता, फंसने का उपदेश नहीं देता है। संत महात्मा भी वो भी कहता है कि तो भगवान के शरण में जाओ, निकलो। लेकिन आप देखते हैं जो लोग सत्संग नहीं करते, ज्ञानी नहीं, वो कर्म कांड में फंसाए रहते हैं, करो वो करो ऐसे करो। जैसे रोगी को चाहते रहने पर जो अच्छा वैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता, रोगी को वही देगा जिससे उसका रोग ठीक हो। लेकिन जो सही वैद्य नहीं कहेगा अच्छा कुछ खा लो, कुछ कर लो, तो उससे उसका उस वैद्य का कल्याण ही होगा। हे देवराज इंद्र, चूँकि देवराज सारे देवताओं का हेड है, तुम लोग का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ, उनसे उनका शरीर जो उपासना व्रत तथा तपस्या के कारण दृढ़ हो गया है मांग लो। दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका नाम अश्वशीर भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अर्थव वेदी दधीचि ऋषि ने पहले मेरे स्वरूप भूत अभेद नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश दिया था। त्वष्टा ने वही विश्वरूप को दिया और विश्वरूप ने तुम्हें दिया। दधीचि ऋषि धर्म के परम धर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर का अंग अवश्य देंगे। उसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करो। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सिर काटोगे। देवताओं, वृत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र, शस्त्र और संपत्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यंभावी है, क्योंकि मेरे शरणागत को कोई सता नहीं सकता, मैं शरणागत वत्सल हूँ। इस तरह भगवान उन लोग को प्रेरित किए कि जाइए आप लोग दधीचि के पास
और उनके द्वारा उनके शरीर को प्राप्त कर और अंत में उसी से आयुध बनाकर उसका वध कीजिए। बाकी हम लोग अगला दिन सुनेंगे। प्रेम से वृंदावन विहारी गीता माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्सनातन